नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस श्रृंखला में आपका फिर एक बार स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दो चैनल है उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। एक है वास्तव और बोलू गायत्री और बोलायचं तरीका है। ये तीनों चैनलों को मेरे तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और मेरे वीडियो देखिए और मेरे विचार सही लगे, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप वाकई में वो देख रहे हैं। लाइक करते हैं लोग, मगर जितना लाइक होना ज़रूरी है उतना नहीं हो रहा है। लाखों हज़ारों में लोग देखते हैं मगर लाइक उतनी नहीं मिलती है, तो आप लाइक भी कीजिए। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे विज्ञान के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में, विज्ञान के बारे में और वैज्ञानिकों के बारे में। और हमारे जो पंतप्रधान हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक जय घोष दिया है, एक घोष वाक्य दिया है। वो क्या है? जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। मगर उसमें मैंने क्या दुरुस्ती की है? जय वैज्ञानिक, जय वैज्ञानिक। क्योंकि हम लोग जय किसकी कर रहे? जवानों की कर रहे। जय किसकी कर रहे? किसानों की कर रहे। इसलिए हमको जय किसकी करनी है? वैज्ञानिकों की भी जय करनी है, इसलिए जय वैज्ञानिक। दोस्तों, हम लोग जो भी बात करेंगे सनातन के ऊपर, वो बात विज्ञान के बारे में रहेगी, विज्ञान के बारे में रहेगी, साइंस के बारे में रहेगी। साइंस को छोड़ के हम लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं, जो भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे संस्कृति में एक ही चीज़ है, वो है विज्ञान, विज्ञान और विज्ञान। तो उसको छोड़ के इधर उधर हमको भटकना नहीं है। हम लोग भटके हैं, इधर उधर भटके हैं, गलत रास्ते पे गए हैं। इसलिए हम लोग ये जो भुगते हम लोगों ने, जो भी हम लोगों ने जो भुगता है, पारतंत्र भुगता है, गुलामी भुगती है, उसकी वजह हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हम लोग भूल गए थे। हम लोग वहाँ से भटके थे, हमारा इतिहास हम लोग भूल गए थे, हमारा गलत इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, देखिए, मैं आपको कहानी का अगला भाग बताऊंगा। जहाँ पे हम लोगों ने कहानी छोड़ी थी, कहाँ पे छोड़ी थी? जहाँ पे मैं वो बाइक को किक मार रहा था, लगातार किक मार रहा था, और उसी समय मेरा दिमाग भी भारी हो गया था, मेरा सर भारी हो गया था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मुझे भी कुछ भी सूझ नहीं रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसी मेरी भी हालत हो रही थी। वहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, वहाँ से हम लोग आगे शुरू करेंगे। मगर बातें करते वक्त बताऊँगा, कहानी आपको सुनाऊँगा, तब कहानी सुनते वक्त मैं विज्ञान के बारे में भी बात करूँगा। इसके पीछे क्या विज्ञान है, इसके पीछे क्या विज्ञान है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा। श्रद्धा यानी विश्वास। देखिए, हर एक की श्रद्धा किसी न किसी चीज़ के ऊपर होती है। हर एक व्यक्ति श्रद्धालु है, हर एक व्यक्ति श्रद्धालु है। कोई भी श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धालु है। अंधश्रद्धा कब होती है? जब हम लोग उससे एक लिमिट के बाहर भरोसा रखते हैं, लिमिट के बाहर कुछ बिना सोचे समझे जब उसके ऊपर भरोसा रखते हैं और भरोसा रखते जाते हैं बिना सोचे समझे, तभी वो अंधश्रद्धा हो जाती है। आँख बंद करके, अपने ज्ञानेंद्रिय बंद करके हम लोग जब उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, तब उसको अंधश्रद्धा हम लोग बोल सकते हैं। तभी वो अंधश्रद्धा होगी, तभी वो अंधश्रद्धा होगी। दूसरी बात है कि आस्तिक और नास्तिक। आस्था ने विश्वास, नास्तिक होता ही नहीं है। इस पूरे दुनिया में कहीं पे भी नास्तिक नहीं है। किसी न किसी का विश्वास, आस्था यानी विश्वास, किसी न किसी चीज़ पे है, किसी न किसी चीज़ पे है, इसलिए वो आस्तिक है, इसलिए नास्तिक है ही नहीं। ये बातें आप ध्यान में रखिए। अभी हम लोग
कहानी पे जाती है, कहानी पे जाती है और कहानी मैं शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, तभी मेरा ऐसा बदन पूरा भारी हुआ था, सर भारी हुआ था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मैंने फिर थोड़ा मैं संभलने की कोशिश की कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं समझ गया था। मेरे साथ जो लड़का था वो भी बोल रहा था, क्योंकि वो जब आया था मुंबई में तो वो काफ़ी साल, उसकी पूरी ज़िंदगी गांव में गई थी, तो उसको काफ़ी कुछ मालूम है इस चीज़ों के बारे में। तभी वो बोला था कि कुछ मुझे भी महसूस हुआ था, ऐसा उसने कहा था। तो मैं भी थोड़ा सा अलर्ट हो गया, सावध हो गया, सतर्क हो गया। और मैंने फिर क्या किया, गणपति का नाम लेना शुरू किया। क्योंकि देखिए, मेरी माँ गणपति भक्त थी और मेरे पिताजी साई भक्त थे। यानी गणपति का और साई का दोनों भी भजन पूजन करते थे, मगर ज़्यादा विश्वास मेरे माँ का गणपति के ऊपर था और मेरे पिताजी का सदगुरु करके उनके ऊपर था, साईं बाबा के ऊपर। तो इसलिए मैं, देखो वो क्या बोलते हैं ना, अपने पुरखों से एक चीज़ आती है, पुरखों से एक चीज़ आती है। किसमें आती है? हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वारसा हक का बोलते हैं हम लोग उसको। उस हिसाब से वो भी चीज़ आती है जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में की हुई चीज़ें, वो भी अपने अगले पीढ़ी तक जाती है। वैसे ही वो गणपति की प्रार्थना थी, तो मैंने गणपति की प्रार्थना की, उनका मंत्र बोला, स्तोत्र बोला, और बाद में साईं बाबा का जाप शुरू किया। मैंने साईं बाबा का जाप शुरू किया। ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, ऐसा मैं बोलते गया, उनका नाम लेना शुरू कर दिया। और थोड़ा मैं संभल गया और फिर उठ के वापस मैंने नाम लिया, साईं बाबा का नाम लिया, गणपति का नाम लिया, और एक बार किक मारी, दूसरी बार किक मारी, और तीसरी बार गाड़ी स्टार्ट हुई। तीसरी बार क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुई, शुरू हो गई, बढ़िया तरह से शुरू हो गई। और मेरा नाम चालू है मेरे मुंह में, मेरे दिल में, वो मैं नाम ले रहा हूँ। ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः, ऐसा मैं नाम ले रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, नामस्मरण कर रहा हूँ। मैंने बोला वो मेरे लड़के को, दत्ता चल बैठ। गाड़ी मैंने शुरू की, वो पीछे बैठ गया और मैंने गाड़ी शुरू की वापी की तरफ आने के लिए। शुरुआत की हम लोग, वो अंदर का रास्ता, धर्मपुर का रास्ता छोड़ के हम लोग हाईवे पे आ गए। और उसके बाद मुझे कुछ महसूस नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुझे कुछ ये नहीं हो रहा था, मुझ में नहीं था। उसके बाद जो भी घटित हो रहा था, जो भी घटना हो रही थी, जो भी हो रहा था, वो मुझे उस लड़के ने, जो मेरे साथ था पीछे बैठा हुआ, उसने बताई वो कि सर साहब, आप गाड़ी ऐसे चला रहे थे, वैसे चला रहे थे। वो ऐसे बातें बाद में मुझे उसने बताई। यानी वहाँ से हम लोग निकले और हाईवे पे आ गए। हाईवे पे आके मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया वापी की तरफ। अभी वो बोल रहे हैं मुझे आने के बाद, वहाँ से धर्मपुर से वापी तक हम लोग आ गए, घर तक। उसके बीच में जो भी घटित हो रहा था, जो भी मेरे साथ और उसके साथ हो रहा था, उसने फिर घर पे जाके मुझे एक बात बताई, सर आप गाड़ी चला रहे थे तो क्या हवाई जहाज चला रहे थे? क्या बोला मुझे, सर आप गाड़ी चला रहे थे क्या हवाई जहाज चला रहे थे? जाते समय हम लोग 40, 50, 60 के आसपास थे, अभी आते वक्त आपने 100 का स्पीड पार कर दिया। क्या बोला मुझे वो, कि आते वक्त आपने 100 का स्पीड पार कर दिया। बीच में आपको मैंने टोका भी कि सर संभालिए, मैं डर गया था। मैंने 2-3 बार देखा आगे स्पीडोमीटर में,
स्पीडोमीटर में देखा मैंने कि आप कितनी स्पीड में हो, तो 100 के ऊपर आप भगा रहे थे गाड़ी। 100 से भी काटा आगे ऊपर जा रहा था। मेरी तो मैं पूरा डर गया था। डर के मारे मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था, इतना हवा आने के बावजूद भी। और दूसरी बात ऐसी हुई कि वहाँ पे आरटीओ थी, आरटीओ वाले थे, पुलिस थे खड़े, पुलिस आपको रोक रहे, सीटी मार रहे, मगर आपने गाड़ी रुका ही नहीं। और भी मैं डर गया, ये पुलिस की गाड़ी पीछे लगेगी। आपने वो देखा नहीं, आप भगा रहे थे गाड़ी, आप सिर्फ गाड़ी भगा रहे थे स्पीड से 100 के ऊपर। मैं यही सोच रहा था कब हम लोग वापिस पहुँचते, कब घर पहुँचते। ऐसा मेरे दिल में था, हम लोग घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, बीच में कुछ हो गया तो। और आप गाड़ी बिना डरे गाड़ी भगा रहे थे। मैं भी अचंभित हो गया। मैं बोला अरे ऐसा क्यों मैं भगाऊंगा, तू कुछ गलत बात कर रहा है। मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे मालूम है गाड़ी चला रहा था, मेरे आंखें तो सामने थी, मगर मेरा दिमाग जगह पे नहीं था। दोस्तों बात ध्यान में लीजिए, मेरा दिमाग जगह पे नहीं था, मेरे दिमाग के ऊपर कोई हावी हुआ था, कोई हावी हो रहा था। दोस्तों समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी मुझे समझ में आया, फिर हम लोगों ने चर्चा की और फिर मुझे बोला कि उसकी हरकतें देख के मुझे लगा था कोई वो बाबा है, कोई वो मांत्रिक है, तांत्रिक मांत्रिक है। वो जो आपके बाजू में आके बैठा था और जो हरकतें कर रहा था, उसे मुझे शक हुआ था कि कुछ तांत्रिक मांत्रिक है। आपने तो देखा नहीं है, मगर हम लोगों ने देखा है गाँव देहात में, तो मुझे शक हुआ था। मगर आपको मैं बोलूँ कैसा, आप विश्वास रखोगे नहीं रखोगे मालूम नहीं, इसलिए मैं डर रहा था। मगर आज अभी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जिस हिसाब से आप गाड़ी भगा रहे थे, उस हिसाब से मैं पक्का हो गया कि उसने कुछ किया है। दोस्तों ये जो करना है तांत्रिक मांत्रिक, क्या कभी मुझे मालूम नहीं था, मगर अभी मैं जान पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने सर्च शुरू किया, तो मैं आगे चल के और किसी कहानी में मैं बताऊंगा। मगर तभी अभी जो मुझे पता चला है उसके बारे में, तांत्रिक और मांत्रिक, तंत्र और मंत्र। तंत्र यानी तन के ऊपर, शरीर के ऊपर अपना उसको काबिज करना, उसके ऊपर अपना अमल जताना, उसका ताबा लेना, उसको बोलते हैं तंत्र। और मंत्र यानी मन के ऊपर दोनों तरफ से कर सकते हैं हम लोग। खुद जब तंत्र मंत्र करते हैं, तन को शांत करने के लिए, तन को कार्यरत करने के लिए, जब हम लोग योगा करते हैं, तब हम लोग खुद के तन के ऊपर काबू पाते हैं, तन को अपने काबू में लेते हैं जब हम लोग खुद करते हैं तब। और मंत्र बोलते वक्त हम लोग मन को काबू में करते हैं, कौन सा भी मंत्र हो, तो जब हम लोग मंत्र बोलते हैं तो हम लोग मन को काबू में करते हैं। तो क्या है, विज्ञान है। वैसा ही एक दूसरा आदमी, एक त्रयस्थ आदमी, एक तीसरा आदमी और किसी के ऊपर वो चीज़ें कर सकता है अपने शक्ति से। अपनी शक्ति कौन सी? योग शक्ति। ये विज्ञान है, योग शक्ति, क्योंकि उसने पहला खुद को कंट्रोल किया है, खुद के तन को कंट्रोल किया है, काबू में किया है, और खुद के मन को काबू में किया है मंत्र पठन करके। बाद में वो दूसरों को भी काबू कर सकता है, दूसरों के ऊपर भी वो अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, पकड़ बिठा सकता है। वैसा ही उस तांत्रिक ने, उस मांत्रिक ने मेरे तन के ऊपर और मेरे मन के ऊपर क्या किया था? काबू पा लिया था। और कुछ भी रास्ते में हमारा कुछ भी हो सकता था, मगर उसके पहले
मैं जो योगा कर रहा था, मैं जो पूजा पाठ करता था, तभी उतनी मुझे जानकारी नहीं थी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या है, उतनी जानकारी नहीं थी। आज मैं जितनी जानकारी मेरे पास आज है, उतनी जानकारी तब नहीं थी, मगर मालूम था मैं कुछ जो भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे संभालने के लिए कर रहा हूँ, मेरे मन को, मेरे शरीर को संभालने के लिए कर रहा हूँ। ये योगा और मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, इतना तो मुझे मालूम था। वही जो जाप मैंने शुरू किया था, उस जाप से, और मैं जाप लगातार कर रहा था रास्ते में, मैं रुका नहीं था। जब तक वापी तक मैं जब पहुंचा, मैं घर में पहुंचा, तब मेरा वो जाप बंद हो चुका था, तब तक मेरा जाप चालू था। इसलिए रास्ते में कुछ भी अघटित नहीं हुआ, इसलिए रास्ते में अघटित नहीं हुआ। इसका मतलब आप समझ जाइए। इसका मतलब क्या है कि जो 3 मंत्र मुझे मेरे पिताजी ने दिए हैं, तुझा आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यानी तू ही अपने जीवन का शिल्पकार हो। तुझा आहे तुझ पाशी परी जागा चुकलाशी, यानी तेरा तेरे पास है मगर तू भटका हुआ है। तुझे मालूम है कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, तुझे मालूम है मगर तू भटका हुआ है। और झाला मानव या संसारी आपुला आपण वैरी, यानी इस संसार में जो मानव आया है वो खुद ही अपना खुद का दुश्मन है। कब दुश्मन है? जब वो गलत करेगा, गलत सोचेगा, गलत कर्म करेगा, तो उसको भुगतना भी है, तो खुद का वो वैरी है। इसलिए क्या कहा मेरे पिताजी ने, झाला मानव या संसारी आपुलापन वैरी। दोस्तों यही है, यानी खुद है, खुद का मन है। काम कौन करता है? अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपना ब्रेन, अपना दिमाग, ये काम करता है, और उसके ऊपर कोई भी काबू कर सकता है तंत्र मंत्र से। इसलिए हमें सतर्क रहना है। हम लोग सतर्क कैसे रह सकते हैं कि हमको पहले दफे हमको डरना नहीं है, डरना नहीं है। डरोगे तो हारोगे, डरोगे तो हारोगे, डरना नहीं है। तो आपको सीधा मंत्र क्या है? किसी का नामस्मरण करना, सीधा और सादा, आसान एक चीज है नामस्मरण करना। ओम सई ओम सई ओम सई ओम सई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम स्वामी नाथाय नमः, ओम श्री समर्थ सद्गुरु साई नाथाय नमः, ओम श्री स्वामी नाथाय नमः, ओम श्री समर्थाय नमः। ये मंत्र है, नाम है। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ये सादा मंत्र है। उससे हम लोग अपने मन पे काबू पा सकते हैं। फिर कोई भी कुछ भी करे, कितना भी तांत्रिक हो, कितना भी मांत्रिक हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी उसके आगे की सुनिए, कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी आगे है। हम लोग पहुँचे, वो सब बातें मुझे पता चली। कहाँ तक? वो धर्मपुर से लेके वापी तक। उसके बाद मैं थोड़ा मुझ में आ गया था, मैं स्टेबल था। फिर हम लोगों ने, यानी हमको शाम हो गई थी तब तक। वो क्या, वहाँ पे टाइम गया, गाड़ी स्टार्ट करने में टाइम गया, करते करते हम लोग दोपहर निकल के गई थी। 3-4 के आसपास हम लोग पहुँचे थे। तो फिर हम लोगों ने खाना खा लिया और फिर हमारी बातें हो गई। मैंने बीबी को कहा, देखो मैं तो गया था, मैंने बोला फिर उसको कि मैं किस काम के लिए गया था। वो पेमेंट लेने के लिए गया था, पेमेंट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, वो पेमेंट लेने के लिए गया था। और ऐसी हरकतें हुई, ऐसा घटनाक्रम हुआ हमारे साथ। तो बोले ठीक है चलो, जो भी हुआ साईं बाबा ने संभाल लिया, गणपति बापा ने संभाल लिया, ऐसी बातें हुई। और शाम का वापस खाना पीना खा के हम लोग सोने के लिए गए। वे 2 बेडरूम थे, तो फिर एक बेडरूम में हम लोग सोए, और जो लड़का आया था वो बोला मैं बेडरूम में नहीं, मैं हॉल में सोऊंगा, वहाँ पे मैं टीवी देखते देखते सो जाऊंगा। तो हॉल में सो गया।
हम लोग बेडरूम में सो गए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के 3-3:30 के आसपास मुझे घुटन महसूस होने लगी। मैं बोल रहा हूँ बीबी को, अरे मुझे सांस नहीं मैं ले पा रहा हूँ, ऑक्सीजन देखो, खिड़की विड़की खोल यार, हवा नहीं आ रही है, मैं ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ हो रहा है मुझे। बीवी बोले, अरे तो खिड़कियाँ तो खुली है, खाली वो जाली लगाई है, मच्छर आए नहीं इसलिए, बाकी खिड़कियाँ तो खुली है, आपको ये तकलीफ क्यों हो रही है? बोले नहीं तू जाली भी खोल दे, मुझे घुटन महसूस हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं असहज होने लगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, जोर जोर से मैंने सांस लेना शुरू कर दिया। फिर मैं बोला नहीं, मुझे लगा अभी कुछ तो हो रहा है, मैं बचूंगा नहीं, मुझे सामने मेरा मृत्यु दिखाई देने लगा, मुझे सामने दिखाई देने लगा। मैं बोला देख, मुझे कुछ ठीक दिख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ मुझे ये हो रहा है। तो एक काम कर, शिरडी की विभूति रहेगी साईं बाबा की, वो लेके आ, बैग में देख, लेके आ, मुझे लगा दो, थोड़ा पानी में डाल के दो। मैंने फिर वापस शुरू कर दिया, गणपति का नाम लिया, प्रारंभी विनंती करो गणपति, विद्या दया सागरा, अज्ञानत्व हरो बुद्धिमति दे, आराध्य मोरेश्वरा, चिंता क्लेश दरिद्र दुख भोगे, देशांतरा पाटवी हे रंभा गणनायका विजमुखा भक्ता भवतो शिव। प्रार्थना बोली, गणपति का नाम लिया, साईं बाबा का नाम शुरू कर दिया, ओम साई नाथाय नमः, श्री साई नाथाय नमः, श्री साई नाथाय नमः। बीबी गई, तो हमारे पास एक डिब्बी थी, हम लोग रखते डिब्बी, उसमें विभूति होती है, उसके पर्स में भी होती थी और मेरे इसमें भी, वॉलेट में भी होती थी। मेरे जो पाउच में लगा था कंबर इसको वेब पाउच, उसमें भी मैं एक डिब्बी रखता हूँ, मगर उसको मिल नहीं रही थी। देखो कैसा हो रहा है, कहाँ पे रखी है क्या, क्योंकि वो डरी हुई थी, वो भी डरी हुई थी कि क्या हो रहा है, मेरे पति को क्या हो रहा है, मेरे शोहर को क्या हुआ है। वो डरी हुई थी और उसके वजह से उसको मिल नहीं रही थी। मैंने फिर उसको बोला, अरे आ जा, तू किधर है, विभूति की क्यों नहीं मिल रही है, कितने कहाँ पे ढूंढ रही हो, तेरे बैग में देख, मेरे पाउच में देख। वो बोल रही नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है। बोले छोड़, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, एक काम कर, वो मंदिर जो ये देवार है, मंदिर है घर का, उसमें जा और वहाँ पे थाली में अगरबत्ती की राख पड़ी होगी तो लेके आ, साईं बाबा का नाम लेके उनके चरणों में लगा दे, क्योंकि उस मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति भी मेरे भाई ने रखी थी, वो भी साईं भक्त है। तो उसने फिर वो गई तुरंत वो मंदिर, वो देवालय में, और उसने वो जो इसकी अगरबत्ती की राख पड़ी थी वो उठाई, साईं बाबा के पैर को लगाई, गणपति के पैर को लगाई और आके मेरे माथे पे लगा दी, थोड़ी पानी में डाली और मुझे पिला दी। तुरंत मुझे थोड़ा ये हो गया, मैं राहत महसूस करने लगा। तभी मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 के आसपास टाइम हुआ था। तो मैंने बोला चलो अभी, तब मैं मुझ में आ गया, मैं स्टेबल हो गया था। और उसके बाद में जो भी हो रहा था वो बाद में मेरे बीबी ने और उस लड़के ने मुझे बताया कि एक बात घटित हो रही थी। बाद में मैं मुझ में नहीं था, मैं खुद में नहीं था। मुझे समझ में आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मगर पूरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे बीबी ने और मेरे वो लड़के ने मुझे बताई, वो क्या बताई कि उस समय फिर मैंने बोला नहीं चलो निकलो यहाँ से, निकलते, जो भी गाड़ी मिलेगी पकड़ के हम लोग मुंबई निकल जाते।
सब टोटल हम लोगों ने फिर सामान विमान उठाया, तब तक 4:30 बज गए थे। सब बैग भी भर दी। वैसे ही बीबी ने देखा नहीं, वो भी डर गई थी, वो लड़का भी डर गया था, मेरी बच्ची भी रो रही थी उस वजह से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पिताजी ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने ऐसे नहीं कैसे करके वो वहाँ से हम लोग सामान लेके बाहर निकले। मैंने बोला तू निकल यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ। बाद में उसने मुझे बताई वो चीज़ें, मैं आपको बता रहा हूँ। तब मैं मेरे आपे में नहीं था, मगर वो बात मुझे बीबी और वो मेरा लड़का जो मेरे साथ आया हुआ था दत्ता, वो बता रहा था। वो हम लोग मुंबई में आने के बाद मुझे बातें बताने लगे। तो वहाँ से फिर हम लोग निकले। वैसे ही वहाँ से निकले हम लोग, घर से बाहर निकले, स्टेशन की तरफ हम लोग भाग रहे थे। फास्ट फास्ट तेज से तेज चल रहे थे। बोलो चलो तेज पहुँचो एक बार। और वहाँ पे जाते वक्त रास्ते में मैंने 1-2 बार मिट्टी उठा के पीछे फेंक दी, ऐसे मेरे को मेरी बीबी कह रही है। मिट्टी उठा के मैंने पीछे फेंक दिया और ऐसा करते करते हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और 5 बजे की गाड़ी थी, डायरेक्ट वापस से छूटेगी। वो आएगी कहाँ पे, विरार में, डबल फास्ट, यानी कहीं पे रुकने वाली नहीं है, तेज गाड़ी। वापस से डायरेक्ट विरार में। और जाके टिकट निकाली, हम लोग प्लेटफॉर्म पे गए, गाड़ी सही टाइम पे आ गई, सही वक्त पे आ गई। हम लोग गाड़ी में दाखिल हुए। मैं आपे में नहीं था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, मगर किसी ने मुझे जगह दे दी मेरी हालत देख के, क्योंकि बाजू वाले लोग महसूस कर रहे थे कुछ, तो इनको तकलीफ हो रही है। किसी ने मुझे बैठने की जगह दी, मेरे बीबी को दी। फिर बच्चों को लेके बीबी बैठ गई मेरे बगल में। और वहाँ से गाड़ी छूटी। मैं मुंह के अंदर ही बड़बड़ यानी बातें कर रहा था, नाम ले रहा था, कुछ बातें कर रहा था। ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पे पहुँचे, विरार में पहुँचे। मगर विरार पहुँचने के पहले मैं थोड़ा महाराष्ट्र की जो सीमा है, यानी पालघर डहाणू छोड़ने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरे आपे से बाहर आ गया था। मैं संभल गया था। मुझे बाद में समझ में आ रहा था, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तब तक मुझे मालूम था मैं गाड़ी में कैसे बैठा, कब हम लोग इधर आ गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए, तब तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। देखिए दोस्तों, गाड़ी में मुझे पता कब चला, जब डहाणू पालघर छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि हम लोग गाड़ी से मुंबई की तरफ आ रहे। विरार में आने के बाद मैं पूरा शांत हो गया। विरार आते आते मैं शांत हो गया। वहाँ पे क्या है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है, वहाँ पे जीवदानी मंदिर है। वो मंदिर यानी जीवदानी का वहाँ पे पूरा एरिया में प्रभाव है। फिर मेरी बीबी बोली कि नमस्कार करो, मंदिर दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, मंदिर दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, नमस्कार कीजिए। हम लोगों ने नमस्कार किया, माँ का आभार माना और हम लोग घर पे पहुँच गए। दोस्तों, उसके आगे भी काफ़ी कुछ हुआ है, 1-1.5 साल। मैं उसको अगले किस कहानी में बताऊंगा, अगले वक्त मैं और एक कहानी में बताऊंगा। मगर हम लोग सही सलामत मुंबई में मेरे घर पे घाटकोपर में पहुँचे। हम लोग क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे, इसको आप चमत्कार मत कहिए। मुझे चमत्कार शब्द से चिढ़ है। चमत्कार नहीं, इसे चमत्कार मत कहिए। उसे क्या कहेंगे हम लोग, लीला यानी उनका एक काम करने का, वो शक्ति का काम करने का तरीका।
हम लोग बोलते हैं ना, क्या लीलायत काम हो गया। हम लोग बोलते हैं कभी किसी ने बढ़िया काम किया, एकदम बढ़िया काम हुआ, तो हम लोग बोलते हैं क्या लीलायत काम हुआ है। यानी उसने उसमें अपनी ये दिखाई है, अपना हुनर दिखाया है, अपनी ताकत दिखाई है। तो ये ताकत है, वो हुनर है। वो किसका हुनर है? जिसे हम लोग सद्गुरु कहते हैं, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ये उसकी हुनर है, उनकी लीला है। क्या है? उनकी लीला है। पंचमहाभूत, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही ताकत, जिसे हम लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम लोग सद्गुरु कहते हैं, वही ऊर्जा कार्यरत रहती है अपने साथ। सिर्फ उसको महसूस करना जरूरी है, इसलिए श्रद्धा, साईं बाबा के दो शब्द ध्यान में रखिए, श्रद्धा और सबर। श्रद्धा यानी विश्वास, पूरी तरह से विश्वास। मैंने उनके ऊपर पूरा विश्वास रखा था और उनका नामस्मरण शुरू किया था, उनके ऊपर भरोसा रखा था कि वो है, मेरे साथ है। अबे कौन थे, क्या थे, आप जानो। मैं तो उनको साईं बोलूँगा, मैं तो उसको गणपति कहूँगा, मैं उसको मेरी भगवती कहूँगा, मेरी कुल देवता कहूँगा। उसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जो मुझे भाएगा वही मैं पाऊँगा, जो भी मुझे भाएगा वही मैं पाऊँगा। जिस नज़र से मैं उनके तरफ देखूँगा, उस नज़र से उसी तरह मुझे वो दिखाई देंगे। तो जिसकी जो भी नज़र है, उस हिसाब से जो भी है, जिसको जो भाता है, उसका आप क्या कीजिए, जाप कीजिए, उसका पूजन कीजिए, मनन कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, जो भी है उसका आप कीजिए, जो आपको भाता है। और उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास यानी श्रद्धा, और सब्र रखिए। सब्र का फल कभी भी मीठा ही होता है, दोस्तों, ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी, उसके बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके पास भी कोई अनुभव है तो आप मुझे साझा कीजिए ईमेल आईडी में। मैंने ईमेल आईडी डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देखिए और उसके ऊपर अपनी कहानी भेज सकते हो, तो उसको मैं साझा करूँगा, मेरे वीडियो में उसको सम्मिलित करूँगा। दोस्तों, सनातनी वास्तव, इस मेरे श्रृंखला को, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे वीडियो सही लगे, अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।